वो था नमरूद, एक राजा जो खुद को खुदा कहता था। उसने आसमान पर तीर चलाया और कहा, मैंने खुदा को जख्मी कर दिया। लेकिन अल्लाह ने कहा, अब देख तेरे घमंड का अंजाम। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा। फिर बस एक मक्खी भेजी गई। वो मक्खी नमरूद की नाक से उसके दिमाग में घुसी। फिर क्या हुआ, चलिए जानते हैं पूरा स्टोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वक्त था जब हजारों साल पहले नमरूद नाम का एक बादशाह था जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। वो कालदेवन कबीले का रूलर था। शुरू में लोग उसे एक आदिल और सच्चा इंसान कहते थे। उसके लोग सितारों और बुतों की पूजा करते थे। उसने अपनी फौजें जमा की और एक टावर बनवाया और उस पर खड़े होकर आसमान की तरफ तीर चलाए। तीर खून में तर होकर वापस आए। सवाल ये है कि खून कहाँ से आया और अल्लाह ताला ने नमरूद को इस गुमान में क्यों छोड़ दिया कि उसने आसमान के खुदा को जख्मी कर दिया है। उसने एक बड़ा और ताकतवर एम्पायर बनाया जो जनूब से शिमाल तक फैला हुआ था। जब उसे और ज्यादा ताकत और कंट्रोल मिला, नमरूद ने अपने स्टैचूज बनाए और खुद को खुदा कहने लगा। उसने अपने लोगों से कहा कि वो उसकी पूजा करें। कुरान में नमरूद का नाम सीधा नहीं लिया गया, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि सूरा अल बकरा में उसी का जिक्र है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसे ताकत और हुकूमत दी थी। लेकिन वो घमंड में डूब गया और नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया। बहुत से इस्लामी आलिमों का ये मानना है कि ये शख्स नमरूद ही था और वो बेबीलोन और पूरी जमीन का सबसे जालिम और खूंखार हुक्मरान बन गया। नमरूद दुनिया का पहला शख्स था जिसने कहा कि मैं खुदा हूँ। इस जालिम शख्स ने बेबीलोन शहर बनाया और लोगों को तकलीफ देना शुरू किया। तारीख मनबा कहते हैं कि नमरूद नूह अलैहिस्सलाम के फर्जंद हाम की नस्ल से था। वो हाम का नवासा और कुश का बेटा था। माना जाता है कि हाम के खानदान से आने वाले लोग तारीख के शुरू में सबसे ज्यादा जंगू और सख्त हुक्मरान थे। उन्होंने इंसानी तकदीर पर काबू पाने की कोशिश की और बड़े बड़े किंगडम्स बनाए। कोई कहते हैं कि उन्होंने मिस्र, लिबिया, अरेबिया और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों की बुनियाद भी रखी। नमरूद तारीख में एक बहुत ताकतवर शख्स था और दुनिया का पहला और सबसे बड़ा बादशाह कहलाया। उसने एनाथोलिया के जुनूबी हिस्से, जो कि मेसोपोटामिया का शिमाली इलाका है, वहां तक फौज कशी की और बहुत से मुल्कों को हरा दिया। मनबा कहते हैं कि उसने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला और लोगों को अल्लाह के खिलाफ बगावत पर उभारा। पुराने अहदनामे में नमरूद को एक चालाक, नजूमी, बूत परस्त, शहर बनाने वाला और जालिम हुक्मरान कहा गया, जिसने मासूम बच्चों को कत्ल किया और जंगली जानवरों पर काबू रखा। ये भी कहा जाता है कि उसके समाज में उसे और उसकी बीवी को खुदाई मकाम दिया गया और उनकी पूजा भी की जाती थी। नमरूद ने खुद को खुदा कहलाने के बाद एक बड़ा मंदिर बनाया जो भूतों से भरा हुआ था। उसकी हुकूमत तकरीबन 400 साल तक चली। कुरान में ऐसी 91 आयत हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान झगड़े से मुतालिक हैं। इसके अलावा और भी आयतें हैं जो सजा और उस आग का जिक्र करती हैं जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, जो नमरूद से मंसूब हैं। नमरूद के समाज में भूत ना सिर्फ पूजे जाते थे, बल्कि लोग ये मानते थे कि वो खा सकते हैं, पी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। लोग उनसे खाना, शिफा और माफी मांगते थे। उनका ख्याल था कि भूत जिंदगी और मौत दे सकते हैं और हर चीज पर उनका काबू है। लोगों का आखिरत पर कोई यकीन नहीं था। भूतों के साथ साथ वो सितारों और सैयारों की भी पूजा करते थे और सूरज को सबसे ताकतवर मानते थे। लोग बहुत से बुत रखते थे, उनकी हिफाजत करते और ये साबित करने की कोशिश करते कि ये बुत सबसे बेहतर हैं। मंदिर जहाँ बुत रखे जाते थे, वहाँ लोगों के मामलात का फैसला भी होता था। जो कोई उनके अकीदों या रिवायतों को ना मानता, उसे सजा दी जाती थी, कभी पत्थर मारकर, कभी जिला वतन करके या कभी आग में फेंककर। ये समाज दूसरों के अकीदों को सीरियस नहीं लेता था, बल्कि उन्हें खतरनाक समझता था। एक दिन नमरूद ने एक बहुत वाज़ेह ख्वाब देखा। दिन के वक्त उसने ख्वाब में एक चमकती रोशनी देखी जो आसमान से उतरी, जो सूरज और चांद से भी ज्यादा चमक रही थी। नमरूद पसीने में डूब गया और परेशान होकर उठा। उसने अपने भरोसेमंद फल गिरोहों से ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने बताया कि उसके मुल्क में जल्दी एक लड़का पैदा होगा जो लोगों का मजहब बदल देगा और आखिर में नमरूद को कत्ल कर देगा। ये सुनकर जालिम बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि सब नए पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दिया जाए।
चंद दिनों में बहुत से मासूम लड़कों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा के करीब पैदाइश का वक्त था, लेकिन हुक्म वाज़ेह था, अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा ने गहरी सोच में डूबकर अपने शौहर आज़र से कहा कि मंदिर जाओ और मेरे लिए दुआ करो। अगर लड़का हुआ तो मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगी और तुम उसे नमरूद के सामने पेश कर सकते हो, ताकि नमरूद का भरोसा जीता जाए। ये सिर्फ एक चाल थी। जब आज़र गया तो वालिदा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जन्म दिया और चुपके से उन्हें गार में छुपा दिया। जब आज़र वापस आए तो उन्होंने कहा कि बच्चा मरा पैदा हुआ। जब भी आज़र घर से बाहर होते, वालिदा गार जाती और देखती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियों से दूध और शहद पी रहे थे, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके लिए बना रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन गार में गुजारा। जब वो जवान हुए तो उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का पैगाम फैलाना शुरू किया। वक्त गुजरता गया और नमरूद अपना ख्वाब भूल गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार से बाहर आए। आखिर में आज़र को पता चला कि उनका बेटा जिंदा है। इस्लामी मनबा कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरमियानी कद, हज़ल आँखों, मेहरबान, खूबसूरत चेहरे के मालिक थे। कहा जाता है कि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते जुलते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें अपने वालिद के बनाए बुतों से तकलीफ होने लगी। आज़र मानते थे कि ये बुत खुदा हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू से ही इस सोच को रद्द किया। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नींद ना आई तो वो घर से बाहर निकलकर उस पहाड़ पर गए जहाँ वो अक्सर जाते थे, बिल्कुल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, जो रात को गार में रहते थे। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों और सैयारों को देखा जिनके लोग पूजा करते थे, और इससे वो बहुत उदास हुए। सुबह होने पर वो अपने वालिद से कहने के लिए तैयार थे कि वो इन चीज़ों की पूजा करने वालों के बारे में क्या सोचते हैं। कुरान में अल्लाह बताते हैं, और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से कहा था, तुम क्या बुतों को माबूद बनाते हो? मैं देखता हूँ कि तुम और तुम्हारी कौम खुली गुमराही में हो। इस गुफ्तगू के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बहस शुरू की। उनकी कौम चांद, ज़ुहरा, सूरज और 7 दूसरे सैयारों की पूजा करती थी। उन्हें समझाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह और माकूल दलाइल दिए। कुरान में एक मिसाल यूं बयान की गई, यानी जब रात ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर पड़ा। कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। इस बहस में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि आसमान की ये चीज़ें खुदा नहीं हो सकती, क्योंकि वो दिखाई देती हैं और गायब हो जाती हैं और उनकी जगह दूसरी चीज़ें ले लेती हैं। एक असली खुदा कभी गायब नहीं होता या अपनी जगह नहीं छोड़ता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह सुब्हाना ताला की वहदानियत और उसी की इबादत की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नमरूद चाहता था कि इस ज़मीन के सब लोग उसके सामने झुकें, और उसने अपने लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसी वक्त अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो जालिम नमरूद और उसकी कौम को अल्लाह के अहकाम सिखाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले इस तरक्की याफ्ता समाज को माकूल और दलील के साथ समझाना चाहा। वो चाहते थे कि लोग अपने झूठे खुदाओं पर शक करें, लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी। सच बोलना हमेशा मुश्किल रहा है। उनके सच्चे अल्फाज की वजह से लोगों ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए और उन्हें गद्दार कहा। ये जवान शख्स जो बेजान बुतों की पूजा पर सवाल उठाते थे, जो ना देख सकते थे ना सुन सकते थे, उनका पहला सामना अपने वालिद के गुस्से से हुआ। आज़र ने उन्हें कत्ल करने की धमकी दी। जवाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र और इज्जत से कहा कि वो अपने वालिद के लिए माफ़ी की दुआ करेंगे और बुत परस्ती से दूर रहेंगे। वो नहीं चाहते थे कि उनके वालिद हमेशा के लिए आग में जलें। आखिर में अल्लाह की यकीन के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने वालिद का घर छोड़ना पड़ा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का घर छोड़ा और अकेले हो गए, तब भी उन्होंने अपनी कौम को चेतावनी देना नहीं छोड़ा। वो उन्हें अल्लाह की खूबसूरती, ताकत, हिकमत और वहदानियत के बारे में समझाना चाहते थे, लेकिन लोग बुतों की पूजा करते रहे।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी और एक खास प्लान बनाया। काल्देऊन कबीला साल में एक बार एक त्योहार के लिए शहर छोड़कर जाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बड़े इवेंट का इंतजार किया ताकि वो मंदिर जा सकें बिना किसी के देखे। मंदिर में सोने, तांबे और लकड़ी के बुत थे। जब गलियां खाली हो गईं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तेज कुल्हाड़ी लेकर मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने पत्थर और लकड़ी के बुतों और उनके सामने रखे खाने को देखा और बुतों से कहा, क्या तुम अपने सामने रखा खाना नहीं खाते? तुम्हें क्या हुआ कि तुम बोलते नहीं? बिना किसी डर के उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और झूठे खुदाओं को तोड़ना शुरू किया जो उनकी कौम पूजती थी। उन्होंने सबको तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। जब लोग त्योहार से शाम को वापस आए तो वो अपने खुदाओं के टुकड़े मंदिर में बिखरे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये किसने किया। आखिर में उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शक हुआ, जो हमेशा अल्लाह की इबादत का बुलावा देते थे। वो उनके पास गए और पूछा, क्या ये तुमने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, शायद बड़ा बुत नहीं चाहता था कि कोई दूसरों की पूजा करे। शायद उसे गुस्सा आया और उसने कुल्हाड़ी से उन्हें तोड़ दिया। तुम खुद उससे पूछ सकते हो, शायद वो तुम्हें बताए कि क्या हुआ। बुत परस्तों ने कहा, मगर बुत तो बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर वो बोल भी नहीं सकते और अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? क्या तुम अब भी नहीं समझते? नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वाज और माकूल दलाइल से उन्हें हरा दिया। यहाँ तक कि कौम के रहनुमा और दीनी आलिमों के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनके घमंड ने उन्हें गलती कबूल करने से रोका। इसके बजाय उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जंजीरों में बांधा और नमरूद के वापस आने का इंतजार किया। जब वो वापस आया तो रहनुमाओं ने उसे एक जवान शख्स यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, जिसने बुत परस्ती से इनकार किया और उनके खुदाओं को तोड़ दिया। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पहले उन्हें समझाना चाहा, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो बहुत गुस्से में आ गया। कुरान उनकी मुलाकात और बहस के बारे में बताता है, भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहिम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम ने कहा, मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला कि जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब जिंदगी और मौत देता है, नमरूद गुस्से में आ गया। उसने अपने मशवरों को बुलाया ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सजा का फैसला किया जाए। एक ने, जिसका नाम हैनून था, कहा, इन्हें बड़ी आग में जलाओ। ये तजवीज़ मंजूर हुई और 1 महीने तक आग के लिए लकड़ी जमा की गई। जहालत और बेवकूफ़ी में लोग इस काम में खुशी खुशी शामिल हुए, कहते हुए कि ये शख्स हमारे खुदाओं के खिलाफ है। लकड़ी का एक पहाड़ जमा किया गया। जब आग जलाई गई तो उसकी लपटें आसमान तक उठीं। आग इतनी गर्म थी कि परिंदे उसके करीब भी नहीं उड़ सकते थे। जब सब कुछ तैयार हुआ, लोग आग के गिर्द जमा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांध कर लाया गया। उनके हाथ और पांव बंधे हुए थे, लेकिन वो अल्लाह के दोस्त अल खलील थे। हालांकि वो एक खतरनाक हालात में थे, उनका दिल बिल्कुल सुकून में था। अल्लाह पर पूरा भरोसा और तस्लीम के साथ उनके दिल में कोई डर या परेशानी नहीं थी। फरिश्तों ने अल्लाह से दुआ की। नमरूद और उसके मशवरों ने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक बड़ी मंजन का इस्तेमाल किया जाए। नमरूद ने सोचा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने से वो अपने आप को खुदा साबित कर देगा। ये पहली बार था कि किसी ने उसे सच में चैलेंज किया था और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज का जवाब नहीं दे सका। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने सोचा कि उसे, जो खुद को खुदा समझता था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालने का हक था जो उसने बनाई थी। उस वक्त आसमान और जमीन के फरिश्ते हैरान थे और बोले, ऐ हमारे रब, इब्राहिम जो तुझे सबसे ज्यादा याद करते हैं, उसे आग में फेंका जा रहा है। वो तेरे नबी हैं जो तुझे कभी नहीं भूलते, हमें उनकी मदद करने की इजाजत दे। तब अल्लाह ने इजाजत दी। एक फरिश्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, हवा मेरे काबू में है, अगर आप चाहें तो मैं आग को उड़ा दूं। दूसरा फरिश्ता बोला, पानी मेरे काबू में है,
अगर आप चाहें तो मैं पानी डालकर आग बुझा दूं। तीसरा फरिश्ता बोला, जमीन मेरे काबू में है, अगर आप चाहें तो मैं आग को जमीन में निगल दूं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबका जवाब दिया, दोस्त और उसके महबूब के दरमियान ना आओ। जो मेरा रब चाहे मैं उसे कबूल करता हूँ। अगर वो मुझे बचाए तो ये उसकी मेहरबानी है, अगर वो मुझे जला दे तो ये मेरी कमजोरियों की वजह से है। मैं सब्र करूँगा इंशाअल्लाह। जब उन्हें मंजनिक में रखा गया और आग में डालने वाले थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो सबसे बेहतर है जिस पर भरोसा किया जाए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जाने वाले थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछे, क्या आपकी कोई ख्वाहिश है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, एक दरख्वास्त है, लेकिन तुमसे नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरान हुए और पूछा, आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते कि वो आपको बचाएं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरी हालात जानता है, जिसने आग को जलने की इजाज़त दी वो उसके हुक्म से ही जलती है। आग सिर्फ इसलिए नहीं जलती कि वो आग है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जलती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये समझते थे, इसलिए अगर आग ने उन्हें जलाया तो ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होगा, और वो अल्लाह की मर्जी से राजी थे। अल्लाह के लिए वो आग में जाने को भी तैयार थे। जब वो आग में गिरने वाले थे और चारों तरफ गर्मी महसूस कर रहे थे, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और अमन वाली हो जा। अल्लाह के हुक्म से, हालांकि आग जल रही थी, उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ उनकी रस्सी जली जो उन्हें बांधी हुई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुकून से रहे, अल्लाह के हम्दो सना की, और उनका दिल अल्लाह के इश्क से भरा हुआ था। उन्हें कोई डर या पछतावा नहीं था। जो सच में अल्लाह से प्यार करते हैं उनके लिए आग भी डर नहीं ला सकती। लोग, रहनुमा और पंडित दूर से बड़ी आग देख रहे थे। आग इतनी गर्म थी कि उनके चेहरे झुलस रहे थे और उनका दम घुट रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक अनोखी चीज देखी। कोई आग से बाहर निकल रहा था। ये कोई और नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। वो सलामती से बाहर आए और उनका चेहरा अल्लाह की रहमत के नूर से चमक रहा था। वो सुकून से आग से बाहर चले। काफिरों ने ये मोजज़ा देखा और हार मान ली। ये मोजज़ा बुत परस्तों के लिए शर्मिंदगी का बायस बना, लेकिन इसने उनके दिल के घमंड की आग को ठंडा नहीं किया। नमरूद ने एक बार अपने लोगों से कहा, अगर आसमान में कोई खुदा है तो मैं उस तक पहुंचकर उसे हरा दूंगा। उसने एक बड़ा टावर बनाने का हुक्म दिया। कोई कहते हैं कि ये टावर कई दिनों या हफ्तों तक बनता रहा। जब वो इसके ऊपर पहुंचा तो उसने अपना तीर कमान लाया और आसमान की तरफ निशाना लगाकर तीर चलाई। कहा जाता है कि अल्लाह ने इस घमंड भरे काम का जवाब दिया और तीर खून से लथपथ वापस आया। नमरूद के सिपाहियों ने ये देखा और चिल्लाए, देखो, उसने आसमान के खुदा को जख्मी कर दिया। लेकिन ये सिर्फ उनका झूठा घमंड था। अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दिखाई ताकि नमरूद को छोटा किया जाए। लेकिन नमरूद फिर भी नहीं समझा। वो अपने घमंड में डूबा रहा। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, अपने अल्लाह को बुलाओ, मैं उससे अपनी पूरी फौज के साथ लड़ूंगा। फिर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेज दिया। थोड़ी देर इंतजार के बाद नमरूद ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर से चले आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कोई फौज नहीं थी। उसने जोर से हंसकर कहा, अब मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने इतनी बड़ी फौज जमा की, लेकिन तुम किसी को नहीं लाए। क्या मैंने ये पूरी फौज सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार की? तुम्हारे अल्लाह कहाँ है? उसकी फौज कहाँ है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, इंतजार करो, वो जल्द ही आ जाएगी। थोड़ी देर बाद मक्खियों की एक बड़ी फौज ने नमरूद और उसके सिपाहियों पर हमला कर दिया। ये झुंड इतना घना था कि लोग अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते थे। इन मक्खियों में एक खौफनाक ताकत थी। वो इंसानी गोश्त खा जाती थी, जब तक कि सिर्फ हड्डियां बची रहती थी। अपने सिपाहियों को दर्द और परेशानी में देखकर नमरूद डर गया और बिना पीछे देखे अपनी महल की तरफ भागा। उसने दरवाजा बंद कर लिया और सोचा कि वो महफूज है, लेकिन एक छोटी लंगड़ी मक्खी दरवाजे के सुराख से अंदर दाखिल हो गई और ये छोटी सी मक्खी उसका अंजाम बन गई। मक्खी उसके नाक से होती हुई उसके दिमाग तक पहुंची। वहां उसने हरकत और भिनभिनाहट शुरू की, जिससे नमरूद के सर में शदीद दर्द होने लगा। नमरूद दर्द बर्दाश्त न कर सका और अपना सर दीवारों से टकराने लगा ताकि मक्खी मर जाए। जब ये काम न किया तो उसने लोगों को बुलाया कि उसके सर पर हथौड़ों से मारे। उसने ज्यादा पैसों का वादा किया, जो भी सख्त मारेगा।
कई दिनों तक सिपाही उसी सर पर हथौड़े मारते रहे जो 400 साल तक ताज पहनता था। हर बार नमरूद कहता कि वो अब भी मक्खी की आवाज सुन रहा है और वो कहता रहा कि दोबारा मारो। अल्लाह ने उसका दर्द दिन ब दिन बढ़ाया, जब तक कि एक सिपाही ने इतनी जोर से उसके सर पर हथौड़ा मारा कि वो फट गया और नमरूद मर गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उन लोगों ने बुरा तो इनका चाहा था मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। नमरूद जो अपनी दुनियावी ताकत और घमंड में मगन था और उसकी बदनसीब कौम सब मक्खियों के हाथों तबाह हो गई। उनका खून चूस लिया गया और उनके जिस्म खत्म हो गए। ये सब इंसानियत के लिए एक वाज़ेह सबक है। नमरूद के टावर बनाने, आसमान में तीर मारने और मक्खियों के हाथों मरने की बातें कुरान या सही हदीस से साबित नहीं है। ये कहानियाँ यहूदी, मसीही और कदीम मेसोपोटामियन रिवायतों से ली गई हैं, जिन्हें कुछ इस्लामी मुफस्सिरीन जैसे इब्ने कसीर और कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में शामिल किया। इन्हें सिंबॉलिक सबक के तौर पर देखा जाता है जो घमंड और अल्लाह के खिलाफ बगावत के अंजाम को दिखाती हैं। कुरान में नमरूद का नाम साफ नहीं लिया गया, लेकिन सूरह अल बकरा में एक शख्स का जिक्र है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के बारे में झगड़ा करता है और खुद को जिंदगी और मौत देने वाला कहता है। मुफस्सिरीन इस शख्स को नमरूद से जोड़ते हैं। इसके अलावा सूरह अल अंबिया में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़या है, जहां अल्लाह ने आग को उनके लिए ठंडी और अमन वाली कर दी। ये कुरान से साबित है। सही हदीस में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग का वाक़या का जिक्र मिलता है, जैसे सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये रिवायतें दीनी सबक सिखाती हैं कि घमंड का अंजाम जिल्लत है और अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब है।